कैसेट वाला वो दौर भी बहुत शानदार से हमन हा जो रील वाले जो कैसेट आए टेप में और टेप रिकॉर्डर में सुन के हमन बहुत गाना सुने हैं अपन पुराना दिन में। उस समय छत्तीसगढ़ में एक समय रिसे जब वो टेप कैसेट में जितना भी अच्छा गाना रहा है, चाहे वो चुनू चुनू पैरी बाजे हो, चाहे आमा पान के पतरी हो, वो ज़्यादातर जो सबसे अच्छा और जो हिट गाना रहा है ते गाना में सब एक कैसेट कंपनी से निकले। वो कैसेट की कंपनी का नाम रिसे एई कैसेट कंपनी। तो आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करबो एई कैसेट के फाउंडर और ओनर जिन रही से संजय अग्रवाल जी से। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपने देखा तो अपन चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी, और आज के कार्यक्रम में बातचीत करबो छत्तीसगढ़ के वो पुराने दौर, वो सुनहरा दौर के बातचीत के बारे में। तो संजय भैया बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है आप मतलब जी। तो सबले पहले संजय भैया बताओ कि आप मन तो पेशे से इंजीनियर रहे हो, है ना? तो इंजीनियरिंग करत करत कैसे गीत संगीत के डहर कैसेट बनाए डहर कैसे अपन मन के ध्यान गीत कैसे उधम गीत अपन के? पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। पहले मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद काशी नगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सर्विस मिली मेरे को। वहाँ 6 महीने काम किया मैं। फिर पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो गई, मुझको वापस आना पड़ा। अच्छा। वापस आने के बाद जो है रायगढ़ में ही पिताजी एक दुकान लेकर रखे थे, उस पर दुकान मैंने चालू की, रिपेयरिंग की। टीवी उस टाइम में टीवी और रिपेयरिंग चलती थी, इंजीनियरिंग में किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो सब मैं काम चालू किया। मेरा म्यूजिक में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है बिल्कुल। तो मन माना नहीं, रिपेयरिंग करते करते मैं कैसेट, उस टाइम कैसेट चलते थे, तो कैसेट रखना मैं चालू किया। दुकान में छोटी दुकान थी, उसके आगे में कांच लगवा के, कांच में कैसेट लगा के 50-100 पीस कैसेट ला के बेचना चालू किया। तो हमारे पिताजी जो है होलसेल का काम करते थे, FMCG गुड्स, अच्छा, फैंसी आइटम का। तो दिमाग में होलसेल चलता ही था। तो वो फिर धीरे धीरे मेरा होलसेल किया जाए, तो उसको फिर मैं क्वांटिटी में रायपुर से ले जाके दुकानदारों से रायगढ़ में दुकानदारों को बेचने लगा। तो ये थोड़ा सा पैठ बढ़ गई मेरी इसमें, होलसेल में काम होने से क्वांटिटी में ज़्यादा बिकता है माल। तो फिर दिलीप भैया एक बार मेरे पास आए, वो उस टाइम में नए नए थे बिल्कुल। वो एक गाना मैंने का साबुन चुपरथस गोरी, ये उड़िया बीट में एक गाना बनाए थे, वो उस टाइम चल रहा था उनका, और बाकी ऑर्केस्ट्रा वर्क करते थे वो। उसमें आए, बोला कि चलो कुछ करते हैं नया। बोला नया क्या करेंगे आप? बोले कि जस गीत कोशिश करते हैं बनाने की। तो फिर हम लोग 2-4 बार मिले हम लोग। फिर उसके बाद चंदसेनी मंदिर चंदरपुर गए, पास रायगढ़ के पास में 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके गोविंद भाई से मिले, न्यास के अध्यक्ष थे, न्यास जो ट्रस्ट है वहाँ। फिर प्रहलाद जी अग्रवाल, उनसे मिले। तो उनको बताया सारी बातें कि हम लोग की इच्छा है कि एक कैसेट बनाए। यहाँ का कोई कैसेट निकला नहीं अब तक। हाँ, यहाँ एक कैसेट बनाएंगे तो हमारी भी इच्छा पूरी जाएगी, माँ की भक्ति के ऊपर एक कैसेट निकाला जाए। तो वो बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे कोशिश करते दिलीप भैया गाने लिखते गए, और फिर वहाँ हमारा पहला कैसेट लिखा माई जसगीत भाग 1। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग वगैरह कहाँ करा रहे हो? रिकॉर्डिंग, और ये पहली रिकॉर्डिंग हुई थी कटक में। कटक में सार्थक म्यूजिक था, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी। वहाँ से ला के कैसेट बनवाया रायपुर में। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो अपने मास्टर बनवा के वहाँ से लाए, फिर रिकॉर्डिंग किए रायपुर में। पहला गाना कौन सा गाना? कुछ माई जसगीत कुछ ऐसा, कुछ पहला मेरे को एकदम तरकीबन ठीक से याद नहीं। माई चंदसेनी के ऊपर ही बनाए थे। अच्छा, गाने सारे 8 गाने थे उसमें, 8 भजन जसगीत के ऊपर थे। उसमें मांदर वगैरह बढ़िया बजा था। मैक्सिमम गाने दिलीप भैया ही गाए थे। एक गाना गाया था विजय, रायगढ़ में रहता है विजय करके, वो गाया था एक गाना। तो अभी कैसेट बेचत अब एक तो कैसेट गाना रिकॉर्ड भी करा रहे हो, तो फिर वहाँ से फिर कंपनी कैसे बनाए, कोशिश चालू करे, प्रोडक्शन कैसे चालू? सारा काम खेल में ही हुआ, शौक के चलते ही हुआ। शौक और जुनून, मेरा म्यूजिक के प्रति जुनून शुरू से ही था। फिर दिलीप भैया मिल गए। कुछ दिनों में अमित प्रधान करके थे, रायगढ़ में ही रहते थे वो, वहीं पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, वो आ गए। उसके बाद डोलामणि देवांगन, ये गाने ये जसगीत लिखते थे, ये भी आ गए हमारे साथ। धीरे धीरे टीम बनती गई। फिर ये होता है ना, काम एक बार चालू हो धीरे धीरे काम बढ़ते जाता है। फिर हमारी भी मतलब दिलीप भैया की भी नाम बढ़ता गया।
फिर अमित प्रधान गाने लिखते थे उस टाइम में, दुरामणि देवांगन गाने लिखते थे, और बहुत लोग जुड़ गए। फिर माई जसगीत भाग 2, 3, 4, 4 जब आया, उसमें अमित प्रधान का एक था भजन, आमा पान के पत्री। उस टाइम उन्होंने लिखा था उस भजन को, वो भजन दिलीप भैया गाए, उसको देवेश शर्मा भी गाया था। अच्छा। परंतु वो अपनी एक कंपनी नहीं बनाया, वो भी एक भजन गायक है रायगढ़ के ही। दिलीप भैया का पर जो भजन था माई जसगीत 4 में था, आमा पान की पत्री, वो बहुत ज़बरदस्त हिट हो गया। उससे जो है कंपनी को एक नाम मिला नया, और रायपुर में जितने और दुकानदार थे बड़े बड़े, वो सब आकर्षित हुए। अब हम लोग का भी हौसला बढ़ा। पैसे की दिक्कत तो थी शुरू से ही, क्योंकि मैं रिपेयरिंग करता था टीवी और वीसीआर वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा नहीं था। परंतु अब ऐसा है कि साहस और लगन जो थी, उस चक्कर में हमने पैसे लगाने चालू कर दिए और नए नए भजन बनाने चालू कर दिए। मतलब शुरुआत में बहुत दिक्कत भी स्वीकार की, पहली से जो कैसेट कंपनी मार्केट में बड़े बड़े कंपनी बन रही है, उनमें आके एक नवा शुरुआत करना और एक तो जगह बनाना, तो वो सब पुराना कंपनी के बीच में अपन जगह बनाए पर का अपन तरीका अपना का सबसे बेहतरीन चीज़ थी अपनी क्वालिटी और एक नयापन। पहले जो होता क्या था, भजन या जसगीत या सॉन्ग जो बनते थे पहले छत्तीसगढ़ी में, वो सब एकदम मतलब टेम्परामेंट उनका बहुत कमज़ोर था। म्यूजिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती थे, और वही चलते थे। हम लोगों ने नया म्यूजिक बनाया, नई क्वालिटी दी, और अच्छी क्वालिटी, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी। लोगों ने कहा कि इतना महंगा बनाओगे आप, कौन लेगा आपका कैसेट? तो बोला कोई बात नहीं, बना के देखते हैं, नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। ऊपर हमारा सक्सेस हो गया, सब चीज़ बढ़िया चलता गया, तो बढ़िया बढ़िया बनाते गए। उसके बाद जो है ये सब तो भजन के ऊपर बनाए। फिर बोले कि मॉडर्न सॉन्ग बनाया जाए, रोमांटिक सॉन्ग। हाँ। तो उसमें दिलीप भैया, अमित प्रधान और 1-2 और थे लोग, वो सब मिल के गाने बनाए, 8 गाने बनाए, और उसका नाम रखा नाचबो और नचाबो। हाँ। ये सन 2000 में रिलीज हुआ था, और इस पे 50,000 सुपर कैसेट बिके थे इसकी। अच्छा। हाँ, इसमें सोनू निगम जी पहली बार गाए छत्तीसगढ़ में। वो मतलब काफ़ी महंगे, सीधे बात, बॉलीवुड आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत जगह चले हैं। हाँ, ये विदर्भ जो है, नागपुर इधर भी चलता गया, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत बिकता था। पर वो जो टाइम था 2000 का, वो समय बहुत ज़्यादा स्वर्णिम युग था, समझ लो कैसेट के। नवा छत्तीसगढ़ राज्य हलो बने, राज्य बना था बिल्कुल। कैसेट गाना भी चलते थे। ये सोनू निगम से गवाए कि कैसे कहा प्लान करोगे छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़िया सिंगर में चलत रही नहीं? हाँ, नहीं चलते थे बिल्कुल, सब दिलीप भैया खुद गाते थे, और कई से फीमेल सिंगर थे, उनको सबको कटक ले आना पड़ता था। अपने यहाँ रायपुर में उस टाइम उतनी सुविधा नहीं थी, सुविधा थी भी तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, तो कटक में पैसे भी ज़्यादा लगते थे। हर चीज़ के मतलब पैसा तो फैक्टर है ही मेन। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाया जाए कुछ भी। हम लोगों ने कोशिश की तो उसमें कामयाब हो गए। तो फिर वही कोशिश का नतीजा था, दिलीप भैया बोले कि बॉम्बे के सिंगरों को गवा के देखते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, शायद कुछ बहुत बढ़िया हो जाए। तो सोनू निगम जी थे, मोहम्मद अजीज़, नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल, इन सब से हमने गवाया। साधना सरगम स्टार्टिंग सबसे पहले हमने गवाया। वैसे कहीं दिव्य संदेश एक पिक्चर आई थी आज से 50-60 साल पहले, उसमें मोहम्मद रफ़ी जी ने गाना गाया छत्तीसगढ़ी में। हाँ। परंतु वो उस टाइम क्वालिटी के आगे मार खा गए, रिकॉर्डिंग क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, तो उस टाइम चलन भी नहीं था, तो नहीं चल पाए। लोगों के पास होते प्लेयर के साधन भी नहीं से, जब कई देवे संदेश आई उस समय तो गाना हमन है वो छठी वट्ठी में पोंगच में ही सुना, सबके पास, सबके घर में के साधन भी नहीं से। लेकिन 2000 के आसपास तो सबके घर टेप रिकॉर्डर चलन बहुत बढ़ गई से, तेकर वजह से मार्केट भी। तो धीरे धीरे अपन कर यही कैसेट एक समय में छत्तीसगढ़ के कह सकते हैं कि नंबर 1 टॉप के कैसेट कंपनी बन गई से। फिर अचानक का हो इसकी वो आज नहीं है वो कंपनी, का हो इसको? वो आज के साइंस के टेक्नोलॉजी के खेल रही पूरा का। 2003-04 तक कैसेट के बदले में सीडी आ गई। हाँ।
तो कैसेट के मतलब सीडी आ गई तो कैसेट के जो डेक या बाक्स से धीरे धीरे चलन से बाहर होते गई। कैसेट भी जो है लोग सुनना बंद कर दिए बिल्कुल, सब सीडी पे आ गए। और सीडी का भी समय बहुत ज़्यादा नहीं चला, 2 साल 3 साल सीडी चला, उसके बाद सब क्लाउड में मेमोरी मोबाइल में चिप क्लाउड डालना और शुरू कर सब। दिए। हाँ मतलब टेक्नोलॉजी की मार पड़ी, तो हमारा नुकसान भी बहुत हुआ उस टाइम तो। नहीं तो पहली से भी आप मन के जो स्ट्रेटेजी रही से नया टेक्नोलॉजी नया में काम करे के लिए जब तकनीक के जब बदली दौर बदलिस तो में आप मतलब चेंज करने रही से सीडी में आना, तो सीडी में आए, सीडी में आए, उस टाइम वीडियो चालू किए, उसके पहले वीडियो नहीं बनते थे, उसके बाद वीडियो बनाने चालू किए। अच्छा। नाचबो नचाबो गाबो गवाबो 2 एल्बम बनाए। एक टाइम वाला जहर दे दे अमित प्रधान जी का एल्बम था ये, वो भी उस टाइम बनाए, ये मॉडर्न सॉन्ग थे। और माई जगदीश का 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कराया, सबके एल्बम बनाए, वो सब चले। पर जब सीडी भी जाने लगा मार्केट से तो उस पर अब हम लोग छोटे, बहुत छोटे शहर के 3 टियर, रायगढ़ छोटी जगह थी, वहाँ के लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास थे नहीं, इतना नुकसान होने लगा जब, उसके बाद हम पीछे हो गए फिर। अच्छा, मेन कहानी ये हुई। नहीं तो यही कंपनी अभी भी है? यही कंपनी है अभी भी, तो वही अब 25 साल हो गए उस बात को। तो अभी जो है सब मिले हम लोग, दिलीप भैया, अमित भैया और डुलामणि देवांगन और राजेंद्र, इस टाइप बहुत मतलब एक समय हो गया फिर से आप रायपुर यात्रा करत हो, तो एक पीछे का कुछ प्लानिंग है नया दौर नया में कुछ? हाँ तो फिर अभी शुरू करे प्लान है क्या? हाँ अभी तो यही प्लानिंग है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाए, नए दौर की क्वालिटी बनाए, एल्बम भी बनाए, वीडियो भी शूट करें, और कोशिश है पिक्चर भी हम नहीं बनाए कोई और जनता को परोसे। तो संजय भैया से हमारे भी गोड बात करे हैं, जाने हैं वो दौर के बात ला, और ये भी जाने कि अभी नया ज़माना के साथ बड़े दिन बाद फिर से वो नया दूसरा पारी की शुरुआत करते, कम बैक करते, तब पता नहीं अब गाना बना ही कि पिक्चर बना ही, ये तो ओकर दांव खेले के बाद ही पता चली। पर उम्मीद करथन कि पहली के समय जो ओकर दौर के जो सुपर हिट सुमधुर हमारे छत्तीसगढ़ गीत संगीत जो ऊंचाई पे पहुँचा रही से, तो अब भी वैसने जो हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत है, कला संस्कृति है, ओला वही ऊंचाई तक फिर से पहुँचा ही, ये उम्मीद के साथ संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो अपन समय निकालो हमारे दर्शक मनबर। तो आओ कोनो इसने छत्तीसगढ़ के दूसर कलाकार लेके आप मन के साथ मौजूद हो, तब तक के लिए जय जोहार। और आप मन हमारे कार्यक्रम अच्छा लगते छत्तीसगढ़ी गीत संगीत से जो भी पुराना कलाकार है, निर्माता है, निर्देशक है, कर्म से बातचीत तो कमेंट्स करके जरूर बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम शेयर करो। जय जोहार।